अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे आज जो है हमने मश्क करनी है अद्दारसुर राबिउ बेजुज़, यानी दूसरा सबक है सूरह अहज़ाब का। और इसमें देखिएगा पहला सवाल है कि आयात की रोशनी में बताइए कि ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत किस तरह से हासिल हुई। जवाब लिखें। ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए तूफ़ानी आंधियाँ भेजीं, जिसकी वजह से कुफ़ार के ख़ैमे उखड़ गए, जानवरों की रस्सियाँ टूट गईं और उनकी जलाई हुई आग बुझ गई। हर तरफ अंधेरा गालिब आ गया और उनकी हांडियाँ उलट गईं, जिसकी वजह से लश्कर जो है उसमें अफरा तफरी का आलम तारी हो गया। नंबर 2, उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो है फरिश्तों के लश्कर रवाना फरमाए मुसलमानों की गैबी मदद के लिए, जो मुसलमानों को लश्कर नज़र नहीं थे आते फरिश्तों के, और इस तरह से उनकी मदद की और हत्ता के दिल बर्दाश्ता होकर कुफार ने मुहासरा जो है वो ख़त्म कर दिया और वापस मक्का रवाना हो गए। अगला सवाल है, ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल क्या था। इसको 2 मुख्तलिफ हेडिंग्स के तहत आप लेके आओगे। नंबर 1, अहले ईमान का तर्ज़ अमल। जब मोमिनों ने लश्करों को देखा तो कहने लगे कि ये वही है जिसका अल्लाह और रसूल ने हमसे वादा किया था और अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया था, और इससे उनका ईमान और अतात ज़्यादा हो गई। उनमें से कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान देकर यानी शहादत हासिल करके अल्लाह से किए गए वादे को सच कर दिया, और कुछ अपनी बारी के मुंतज़िर हैं, यानी शहादत के मुंतज़िर हैं। और नंबर 2 आएगा मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल। यहाँ लिखिएगा कि जब मुनाफिकीन ने लश्कर देखे तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का जो वादा था वो सब फ़रेब था और धोखा था। मुनाफिकीन के एक गिरोह ने अहले मदीना से कहा कि वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारे ठहरने के हालात नहीं हैं, इसलिए बेहतर ये है कि अपने घरों को वापस चले जाओ या कुफर की तरफ दोबारा लौट जाओ। दोनों तरह से मुराद था लौटना या जाना। कुछ मुनाफिकीन ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, इसलिए हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ये जो मुनाफिकाना तर्ज़ अमल था उसको मुसलमानों पे वाज़े कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कह के कि उनके घर खुले नहीं बल्कि वो मैदान जंग से भागना चाहते हैं। तो ये था दूसरे सवाल का जवाब। अब है थर्ड क्वेश्चन, अस्सवालु सालिसु, कि इन आयात में जिहाद में रुकावटें डालने वाले अल-मुअव्विकीन के बारे में क्या फरमाया गया है। अल-मुअव्विकीन कहते हैं रुकावटें डालने वालों को। तो रुकावटें डालने वालों के बारे में सूरह अहज़ाब में इरशाद रब्बानी है कि वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और लड़ाई में साथ ना दो, और ख़ुद भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। दरअसल ये मुसलमानों के मामले में बहुत ही बखील हैं और मुसलमानों का साथ नहीं देना चाहते। जंग का नाम सुन के उनकी हालत इस तरह हो जाती है जैसे किसी शख्स पे मौत की गशी तारी हो रही हो, और जब ख़तरा टल जाता है तो उनकी ज़ुबानें जो हैं वो मुसलमानों के साथ तेज़ी के साथ चलती हैं और वो कहते हैं कि हम जो हैं वो तुम्हारे हमदर्द हैं और काबिल एतमाद दोस्त हैं। लेकिन अल्लाह उनके इरादों से बाखबर है। खौफ इतना उन पे तारी है कि वो अभी भी ये समझते हैं कि जैसे फ़ौजें गई नहीं हैं बल्कि अभी भी यही हैं, और अगर फ़ौजें आ जाएं तो उनकी तमन्ना होगी कि काश वो कहीं दूर जा बसें गंवारों में और उनसे तुम्हारी खबर पूछ लिया करें, और लड़ाई में भी बहुत कम हिस्सा लेते हैं। तो ये था आपका आज का लेसन। कोई चीज़ बेटे ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।